सोचिए अगर एक दिन अचानक से फेसबुक और गूगल बंद हो जाएं तो क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे जल्द ही आप जैसा गूगल और फेसबुक को जानते हैं वो उससे काफी हद तक अलग हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गूगल और फेसबुक ऑस्ट्रेलिया की सरकार से भिड़ गए। एक तरफ जहां गूगल ऑस्ट्रेलिया के सामने हथियार डालता दिखा तो दूसरी तरफ फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका दे डाला, जिसका नुकसान शायद आने वाले समय में फेसबुक को ही भुगतना पड़ सकता है। और इस फेसबुक गूगल विवाद का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। दुनिया भर में सरकारों और सोशल मीडिया के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच हाल ही में फेसबुक और गूगल को लेकर ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। गूगल ऑस्ट्रेलिया के आगे हथियार डालते दिखा तो फेसबुक ने 2,57,00,000 ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए न्यूज को ही बंद कर दिया। साथ ही फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया की इमरजेंसी सर्विस को भी बंद कर दिया। फेसबुक और गूगल पूरी दुनिया में न्यूज के दो बड़े सोर्स हैं और इसके जरिए ये दोनों एक बहुत बड़ा एड रेवेन्यू भी कमाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि ये लोगों की स्वतंत्रता पर हमला है। फेसबुक अपनी शक्ति का नाजायज फायदा उठा रहा है और ये एक संप्रभु देश पर हमला है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी फेसबुक के इस कदम की कड़ी निंदा की, लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक को भी डर है कि अगर आज उसने सख्त कदम नहीं उठाए तो कल उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि फेसबुक ने आखिरकार इतना जोखिम भरा कदम उठाया क्यों? फेसबुक ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के निचले सदन में एक ऐसा बिल पारित किया गया, अगर जो कानून बन जाता है तो उसके बाद में फेसबुक और गूगल को आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का जर्नलिज्म मटेरियल यानी न्यूज सामग्री को प्रयोग करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। इस विवाद की जड़ में है ऑस्ट्रेलिया का प्रपोज्ड न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड। फेसबुक और गूगल दोनों ही शुरुआत से इस बिल के खिलाफ थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर ये बिल पास होता है तो वो इसके विरोध में कदम उठाएंगे। लेकिन इसके बाद में संसद से, ऑस्ट्रेलिया की निचले सदन से ये बिल पारित हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर उनके जर्नलिज्म को सही कीमत नहीं अदा हो पा रही है। इसकी वजह से उन्होंने इस नए प्रस्तावित बिल को लाने की योजना बनाई है। फिलहाल इस बिल को निचले सदन से पारित किया गया है और इसके कानून बनने के लिए इसे ऑस्ट्रेलिया की संसद के उच्च सदन से पारित होना बाकी है। वहीं फेसबुक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रस्तावित कानून उनके प्लेटफॉर्म और उस पर पोस्ट करने वालों का संबंध सही से नहीं समझ रहे हैं। उधर गूगल ने भी पहले ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि अगर ये कानून पारित होता है तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना सर्च इंजन टूल हटा लेगा। लेकिन फिर इसके बाद में गूगल अपने पैर पीछे खींचता दिखा और गूगल ने ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कंपनियों के साथ में अपने न्यूज शोकेस मॉडल के तहत कुछ बड़ी डील्स कर ली। लेकिन फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में फॉरेन और डोमेस्टिक न्यूज को तो ब्लॉक किया ही किया, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के पेज भी बंद कर दिए। लेकिन इस सब के बाद में फेसबुक पर क्या असर पड़ा? कोरोना का समय है और ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ डिपार्टमेंट फेसबुक पर बड़े पैमाने पर ऐड दे रहा था, जिससे फेसबुक का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस विवाद के सुलझने तक फेसबुक पर अपने एड्स को बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सार्वजनिक तौर पर रविवार को कोविड-19 वैक्सीन के रोल आउट के लिए पब्लिसिटी कैंपेन में पैसा डालने की घोषणा की, लेकिन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट को इससे बाहर रखा गया। फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में न्यूज ब्लैकआउट के बाद पूरी दुनिया की सरकारों और कानून के जानकारों के निशाने पर आ गया। इसके बाद फेसबुक के तेवर ढीले पड़ते दिखे। फेसबुक ने कहा कि उन्होंने बहुत भारी मन से ये कदम उठाया और कुछ पेज गलती से डिलीट हो गए थे जिन्हें रिस्टोर किया जाएगा। वहीं ऐसा लगता है कि इस सब के बाद फेसबुक बातचीत की टेबल पर ऑस्ट्रेलिया में वापस लौटा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने खुद इसकी जानकारी दी। फेसबुक ने हालांकि इसे लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि फेसबुक ने शायद दोबारा से हमें अपना फ्रेंड बनाया है। आपको बता दें कि इससे पहले मॉरिसन ने कहा था कि फेसबुक ने उन्हें अनफ्रेंड कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर उन्हें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और भारत समेत दुनिया भर के नेताओं से समर्थन मिला। इस पूरे मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से बातचीत जारी है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहे गूगल फेसबुक विवाद पर पूरी दुनिया की नजर है। आइए देखते हैं कि फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के इस विवाद को पूरी दुनिया में कैसे देखा जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश राज्य मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि आखिरकार हम सभी सरकारों को इन परिस्थितियों से निपटना होगा। हम ऑस्ट्रेलिया के दोस्त हैं और हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। हमें आखिरकार देखना होगा कि बड़ी टेक कंपनियों के साथ कमर्शियल संबंध कारगर बने। ब्रिटेन के मीडिया एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेसबुक का ये कदम
आगे जाकर उसके अपने लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर में प्रिंट और ऑनलाइन जर्नलिज्म की वरिष्ठ लेक्चरर एमी बिल्स ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। दुनिया भर के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को गूगल और फेसबुक के साथ रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर बहुत समय से दिक्कत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार इसे एड्रेस किया गया। वहीं अगर वेरीफाइड प्रोफेशनल्स की न्यूज अगर फेसबुक पर नहीं रहेंगी तो इसके चलते आगे जाकर अफवाहें फैल सकती हैं। इसके चलते फेसबुक के यूजर्स भी कम हो सकते हैं। साथ ही साथ में कोरोना के बाद अब वैक्सीनेशन का समय है और फेसबुक पर वैलिड इंफॉर्मेशन के अभाव में एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर फेसबुक एक बार ऑस्ट्रेलिया में न्यूज के बदले पैसा चुकाना शुरू करेगा तो फिर बाकी देशों से भी फेसबुक से इसी तरीके की मांगे उठेंगी। लेकिन क्या कारण है कि एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया में गूगल अपने पैर पीछे खींचता नजर आया तो फेसबुक अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। एक तरफ जहां गूगल ने कुछ मीडिया कंपनीज के साथ डील कर ली तो फेसबुक अभी भी अपनी बात पर बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फेसबुक का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म पर उनके यूजर्स वॉलंटरीली अपने पोस्ट शेयर करते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, जबकि एल्गोरिदम गूगल का ऐसा है कि गूगल ऑटोमेटिकली मीडिया संस्थानों के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के न्यूज को पिक करता है और उन्हें आगे सर्कुलेट करता है। यानी गूगल अपने एल्गोरिदम पर ऑटोमेटिकली न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस का कंटेंट यूज करता है, जबकि लोग अपनी न्यूज अपने आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। और यही वो बिंदु है जिसे लेकर फेसबुक का कहना है कि न्यूज को लेकर उसे और गूगल को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में ये दोनों बड़े टेक जायंट्स किस तरीके से न्यूज को लेकर आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या रणनीति रहती है गूगल की न्यूज को लेकर और फेसबुक की न्यूज को लेकर, और साथ ही साथ में जो मीडिया कंपनी है उनके इन बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ में किस तरीके के रिश्ते रहते हैं और सरकारें किस तरीके से इंटरवीन करती हैं इन कमर्शियल रिलेशंस को लेकर, और क्या इसे सूचना पर किसी तरीके का प्रतिबंध लगाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, या फिर अफवाहें इससे आगे आने वाले समय में ज्यादा फैलती दिखेंगी, या फिर जो कमर्शियल रिलेशनशिप्स हैं टेक जायंट्स के, सरकारों के और मीडिया कंपनियों के, इसका बेसिक यूजर पे, आम आदमी पर, हमारे और आप पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले समय में देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। दुनिया तक पर आज इस हमारे खास एक्सप्लेनर में इतना ही। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप देखते रहिए दुनिया तक।